नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बाबा साहेब क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए करंट की क्लासें नहीं आ रही थी आपके लिए। कोई टेक्निकल इश्यू भी हो गया था और थोड़ी मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी। तो हम लेकर आए हैं आज जो है कि राजस्थान का भूगोल। राजस्थान भूगोल से संबंधित जितनी भी क्लासें हैं, हम राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड जितना भी ज्यादा से ज्यादा टॉपिक जो कवर हम करने कोशिश करेंगे इसमें। राजस्थान भूगोल की हमारी ये पहली क्लास है, तो क्लास नंबर फर्स्ट ये डाल लेना और स्टार्ट करते हैं जो 8वीं कक्षा है। अब ये पहला टॉपिक है हमारा राजस्थान का। क्लास 1 का पहला टॉपिक है कि राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण, तो राजस्थान का नामकरण है तो पहले जो हम राजस्थान का जो भूगोल है, तो भूगोल तो पहले एक राजस्थान का नक्शा ले लेंगे, ठीक है। नक्शा लेकर बैठ जाएंगे और नक्शे को हम बना लेंगे। मानचित्र तो बना ही होता है राजनीतिक, ठीक है। इस तरीके से हम राजस्थान के नक्शे को बना लेना है। नक्शे बनाने के बाद में स्टार्ट करते हैं हम क्लास। तो जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है वैदिक काल में राजस्थान को जो स्पेसिफिक जो राजस्थान का जो रीजन है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? राजस्थान शब्द के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? ब्रह्मवर्त का। किसका? ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया जाता था, वैदिक काल की बात है। अगला जो है ये तो वैदिक काल में ब्रह्मवर्त का नाम लिया जाता है। उसके बाद में रामायण। रामायण में जो वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, इन्होंने जब रामायण की रचना की तो रचना में क्या किया है उसने? मरुकांतर। राजस्थान को क्या नाम दिया है? मरुकांतर। मरुकांतर, ठीक है, ये नाम इसको मिला है। और राजस्थान के हम और नाम भी देख लेते हैं इसको, मरु या मरु प्रदेश। मरु प्रदेश यानी कि थोड़ा यानी कि 60% एरिया किसका है इसमें? मरुस्थल का है, तो इसलिए इसको मरु प्रदेश की संज्ञा है। ज्यादातर थार का रेगिस्तान भारत का जो है वो राजस्थान के इस एरिया में पड़ता है, ठीक है। इसलिए मरु, मरुवार भी कहते हैं। राजस्थान, राजपुताना। राजपुताना नाम तो आपको पता ही है क्यों पड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर राजपूत रियासतें थी, इसलिए इसका नाम राजपुताना पड़ा। और राजपुताना शब्द का ही अगला रूप क्या है? रजवाड़ा। क्या है? रजवाड़ा। और इसमें राजस्थानी द्वितीय, राजस्थानी द्वितीय भी इसका नाम मिला है किसने? 682 ईसा पूर्व के खीमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही, सॉरी बसंतगढ़ सिरोही। क्या है? बसंतगढ़ सिरोही में क्या मिला है? एक शिलालेख मिला है जो कि किससे उत्कीर्ण भाषा में है? संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। उसमें क्या मिला है? राजस्थान द्वितीय नाम मिला है। किसका? राजस्थान का। खीमल माता का मंदिर है 682 ईसा पूर्व और शिलालेख मिला है जो कि संस्कृत भाषा में क्या है? उत्कीर्ण किया गया है, बसंतगढ़ सिरोही। ये याद रखना है। ब्रह्मवर्त वैदिक काल में ऋग्वेद में इसका वर्णन है और रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने इसको क्या कहा है? मरुकांतार कहा है, ठीक है। और इसके हमने नाम पढ़ लिए मरु, मरु प्रदेश, मरुवार, राजस्थान, राजपुताना और रजवाड़ा। राजपुताना का ही क्या शब्द है? रजवाड़ा है। और राजस्थानी द्वितीय हमने पढ़ी लिया 682 ईस्वी पूर्व, मांडलगढ़ और सॉरी बसंतगढ़ सिरोही और शिलालेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक की इसका जो राजपुताना जो शब्द है ये वाला राजस्थान के लिए, इसका प्रयोग किया था पहले सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस, जो कि एक आयरलैंड निवासी थे और यहाँ ग्वालियर के जो राजा थे मराठा दौलत राव सिंधिया के क्या थे? अंग्रेजी कमांडर थे। अंग्रेजी कमांडर थे, कौन थे? जॉर्ज थॉमस। अब जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया क्योंकि जो ग्वालियर के राजा महाराजा थे ना, दौलत राव सिंधिया, उनका जो अंग्रेजी कमांडर था खुद ही कौन? जॉर्ज थॉमस। तो जो ग्वालियर के पश्चिम में पड़ता है, यानी ग्वालियर यहाँ रहे हैं, ठीक है, ग्वालियर
इधर का जो पश्चिम वाला इलाका है, इसके लिए राजपूत रियासतों के समूह को उन्होंने सन 1800 में क्या कहा, राजपूताना कहा, मौखिक रूप से। किससे? मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। राजपूताना शब्द। ग्वालियर के मराठा दौलत राव सिंधिया का वो क्या था? अंग्रेजी कमांडर था। अब ग्वालियर में अगर वो अंग्रेजी कमांडर रहेगा तो वो क्या करेगा कि पश्चिम की जो भी राजपूत रियासतें थी उनका जो समूह था उसको क्या कहा उसने? राजपूताना कहा। क्या कहा? राजपूताना। 1800 इसकी ये ध्यान रखना है। और किया किसने? मौखिक रूप से किया। किससे? मौखिक रूप से। चलो ये तो आती राजपूताना शब्द की बात सर्वप्रथम में जो थॉमस ने 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से किया। ठीक है। और वो कौन थे? वो मराठा थे। मराठा का जो शासक था वहां का ग्वालियर का मराठा राजा दौलत राव सिंधिया का क्या था? अंग्रेजी कमांडर था। उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? राजस्थान के बीकानेर में हुई थी। कहां पर हुई थी? राजस्थान के बीकानेर में। अगला है राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग। तो उसका जो राजस्थान के जो प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, एक तो है मोहनोत नैन्सी रिख्यात, जो कि खुद मोहनोत नैन्सी ने लिखी है 1665 ईस्वी में। और एक ग्रंथ है राजरूपक ग्रंथ। कौन सा? राजरूपक ग्रंथ, जो कि 1731 में वीर भान ने लिखा है। उसने इसकी रचना की है। किसने? वीर भान ने रचना की है। किसकी? राजरूपक ग्रंथ की 1731 में। और मोहनोत नैन्सी ने मोहनोत नैन्सी रिख्यात 1665 में। इसमें राजस्थान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। और मोहनोत ने अबुल फजल कहा जाता है। मोहम्मद नैन्सी क्या कहा जाता है? राजस्थान अबुल फजल। तो ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे हम। राजस्थान का शब्द प्रथम बार प्रयोग कौन से? मोहनोत नैन्सी रिख्यात में 1665। मोहनोत नैन्सी ने खुद जो ग्रंथ लिखा था। और वीर भान का 1731 का ग्रंथ जो है राजरूपक ग्रंथ, इसमें राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग। और ब्रह्मवर्त वैदिक काल में ऋग्वेद ग्रंथ में, जो ऋग्वेद हमारा जो वेद है उसमें क्या है? प्रयोग हुआ है ब्रह्मवर्त। और रामायण में मरुकांतार। और ये इसके सब नाम है राजस्थान के। मरु प्रदेश, मरुआ, राजस्थान, राजपूताना, रजवाड़ा, राजस्थानी द्वितीय। राजस्थानी द्वितीय शब्द तो एक ही जगह याद रखना है। 682 ईस्वी पूर्व की जो थिमल माता मंदिर है बसंतगढ़ सिरोही, वहां का जो संस्कृत में संस्कृत भाषा में जो शिलालेख है वहां पर मिला है राजस्थानी द्वितीय। और जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द प्रथम बार प्रयोग 1800 ईस्वी। और जो जॉर्ज थॉमस था वो कौन था? वो एक अंग्रेजी कमांडर था। ग्वालियर के यहाँ जो राजा था मराठा ज्योतिराव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, उसका क्या था? अंग्रेजी कमांडर था। उसने मौखिक रूप से ग्वालियर के पश्चिम में स्थित राजपूताना रियासतों के समूह को क्या कहा था? राजपूताना कहा था। मौखिक रूप से ध्यान रखना, लिखित रूप से नहीं, मौखिक रूप से कहा था। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था राजस्थान के लिए सर्वप्रथम। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा इसी में आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट करेंगे इसमें ही। पहले हमने देख लिया कि राजपूताना शब्द का प्रयोग या राजस्थान को पहला नाम क्या दिया गया, वैदिक काल में क्या दिया गया। उसके बाद में रामायण में उसको मारुकांतार बोला गया है ना। अब नेक्स्ट हम राजपूताना शब्द है जो उसको हम देख लेते हैं। पहला तो है आपने मौखिक रूप से किसने किया था? अभी आपको बताया मौखिक रूप से करने वाले पहले जो है वो है जॉर्ज थॉमस। कौन है? जॉर्ज थॉमस। कब किया उन्होंने? 1800 में। आपको बताया मैंने अभी 1800 ईस्वी में। ठीक है। राजपूताना शब्द का राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का मौखिक रूप से प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो है कौन है? जॉर्ज थॉमस। और मौखिक रूप से नहीं बल्कि वैसे भी मतलब प्रयोग जो किया था उन्होंने वो पहले जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में किया था। अब हम चलते हैं आगे लिखित प्रमाण के तौर पर। मौखिक तो उन्होंने कर दिया लेकिन लिखित भी किताब में है। कौन है? विलियम फ्रैंकलिन।
विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में अपनी जो किताब थी मेमोयर्स ऑफ मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, यानी कि जो जॉर्ज थॉमस है उसके ऊपर जो किताब लिखी गई है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, 1805 में पहली बार लिखित प्रमाण मिला है किसका? राजपुताना शब्द का। भाई किताबों में या किसी ग्रंथ में स्पेसिफिक तब 1805 में मिला है, लिखित प्रमाण मिला है, राजपुताना शब्द का प्रयोग है राजस्थान के लिए। नेक्स्ट हम करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड। ये जो शब्द है ना, जब हम राजस्थान पढ़ते हैं ना तो हमको पता लग जाता है कि कर्नल जेम्स टोड का नाम तो आना ही जरूर है। क्यों? क्योंकि वे राजस्थान इतिहास के क्या है? जनक भी हैं। क्या है? राजस्थान इतिहास के जनक और पितामह भी हैं। और उनका एक नाम है, उपनाम से भी जान जाते हैं, घोड़े वाले बाबा। कौन है? घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन जाने जाते हैं? कर्नल जेम्स टोड, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड। जन्म हुआ उनका 20 मार्च 1972 स्कॉटलैंड स्लिंगटन यूके इंग्लैंड में जन्म हुआ है। और रात दिन किताबों में और शोधों में किताबों में खोए रहने पर उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार की 53 वर्ष में मात्र 17 नवंबर 1835 को हुई है, मृत्यु हुई है। कहाँ पर हुई है? इंग्लैंड में हुई है। इतिहासकार है तो नाम याद रखना पड़ेगा। और इसको जो कार्य क्षेत्र दिए गए थे भारत में, पहला था दिल्ली, ये दूसरा था हरिद्वार और तीसरा था कोलकाता। यानी कि उत्तरी भारत से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक इसकी क्या थी? ये इसका क्या था? कार्य क्षेत्र था यहीं पर। और वह राजस्थान का क्या कहलाता है? इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड। कार्य क्षेत्र आ गया कोलकाता, आ गया हरिद्वार, दिल्ली। और पत्नी थी जूलिया कल्टरबर्ग। कौन थी? जूलिया कल्टरबर्ग। अब ये राजपुताना शब्द है, लिखित रूप से मौखिक रूप से सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। वो क्यों किया? क्योंकि वह खुद मराठा जो राजा था उनका क्या था? अंग्रेजी कमांडर था वहां पर ग्वालियर में। तो ग्वालियर के पश्चिम में क्या पड़ता है? राजपूत रियासतें पड़ती थी। उनके लिए स्पेसिफिक शब्द राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम मौखिक रूप से प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज थॉमस है और 1800 ईस्वी में उन्होंने किया। और लिखित रूप में विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में लिखित प्रमाण मिलते हैं। कौन सी किताब है? किताब है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया लिखित रूप से। अब इस किताब का जो प्रकाशन है वो किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली। कौन है? लॉर्ड वेलेजली। ये सब याद रखना है, किताब का प्रकाशन। और मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस की किताब है, लिखित रूप से 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया और 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम मौखिक रूप से प्रयोग किया। ये बात ध्यान रखनी है। मौखिक रूप से तो किया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए। और राजस्थान के लिए जो लिखित प्रमाण मिला है ग्रंथ में वो क्या है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस वाली किताब है, जिसका प्रकाशन किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने किया है। और उसी में ही 1805 में पहली बार लिखित रूप से राजपुताना शब्द मिला है। किस किताब में? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और कर्नल जेम्स टोड को हम थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के जनक या पिता में है और उनको एक उपनाम है घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। जन्म 20 मार्च 1972 स्कॉटलैंड इंग्लैंड। अब ये स्कॉटलैंड इंग्लैंड के ही अंदर आता था और अब भी आता है। मृत्यु 53 वर्ष में मात्र 17 नवंबर 1835 इंग्लैंड में हुई। और कार्य क्षेत्र उनका कोलकाता, दिल्ली और हरिद्वार। और उनकी पत्नी का नाम था क्या था? जूलिया कल्टरबर्ग। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक किसके लिए? कर्नल जेम्स टोड और राजस्थान, इन दोनों का, तो बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं
दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे, राजस्थान को जोड़ते हुए और कर्नल जेम्स टोड, क्योंकि वो राजस्थान इतिहास के जनक भी हैं और साथ में ही घोड़े वाले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। पढ़ते हैं। चलो हम नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है भाई राजस्थान और कर्नल जेम्स टोड का जो संबंध है उससे संबंधित हम इतिहास देखते हैं। देखिए, इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं तो हम इतिहास से क्या रह जाते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि इससे जुड़ा रहना भी जरूरी है। अब इतिहास के पन्नों पर नजर डालते हैं तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास के जनक हैं। तो पहले हम कर्नल जेम्स टोड की हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या, कब वो कब आए, कब गए, क्या हुआ ना। 1806 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड फौज की नौकरी करने सर्वप्रथम कहां पर आए? उदयपुर आए। कहां पर आए? उदयपुर आए। उसके बाद में 1817 ईस्वी में मेवाड़, हाड़ौती, कोटा, बूंदी क्षेत्र में क्या किया गया? उनको रेजिडेंट पद नियुक्त किया गया। रेजिडेंट पद पर नियुक्त किया गया 1817 ईस्वी में। मेवाड़, हाड़ौती, कोटा, बूंदी यानी कि स्पेसिफिक राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी कि इधर वाला जो इलाका है, इस क्षेत्र के लिए क्या किया गया? उनको रेजिडेंट पद पर नियुक्त किया गया। और वहां के जो भी आसपास का क्षेत्र था, चाहे उदयपुर हो, मेवाड़ हो, कोटा हो, बूंदी हो या राजस्थान का अदर कोई भी पार्ट है, उनके प्रदेशों के टोपोग्राफिक नक्शे किसने तैयार किए थे? टोपोग्राफिकल नक्शे किसने तैयार किए थे? कर्नल जेम्स टोड ने। और उन्होंने विचार किया था कि मैं सभी सामग्रियों को जुटाकर राजस्थान ग्रंथ लिखूंगा, ये भी उन्होंने सोचा था। सर्वप्रथम वो कहां पर रुके थे? मांडलगढ़, भीलवाड़ा में रुके थे। और 1818 ईस्वी में मेवाड़ के राजा भीम सिंह ने संधि की थी किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। किसके साथ में? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। ये जो कंपनी थी भारत में क्या करती थी? अपनी कॉलोनी स्थापित करती थी। उपनिवेश, ठीक है, निवेश करना। और यहाँ का जो कच्चा माल है वो कहाँ ले जाती थी? विदेशों में ले जाती थी और पक्का माल बनाकर यहीं पर आकर बेचती थी और अपना मुनाफा कमाती थी। ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भीम सिंह ने यानी कि कर्नल जेम्स टोड के कहने पर मेवाड़ के महाराजा है जो 1818 ईस्वी में भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या किया? समझौता किया, संधि की। और फिर बाद में उन अंग्रेजों को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा या अंग्रेजों को लगा कि ये जो कर्नल जेम्स टोड है ये राजपूतों के साथ ना मिल जाए, इसलिए इसको क्या कर देते हैं? भगा देते हैं यहाँ से। तो भगाना तो क्या था, लेकिन उसने त्याग पत्र दे दिया बाद में 1822 ईस्वी में खुद ही, ये चीज देखते हुए, क्योंकि उसको परिस्थितियों का पता लग गया था कि भाई अब मेरे को यहाँ से भगाने वाले हैं, ट्रांसफर मारने वाले हैं मेरा। तो वो 1822 में त्याग पत्र देकर चला गया। कारण यही था कि मेरे को यहाँ से निकालने वाले, भाई राजपूतों की तरफ मिल जाएगा ये, तो हमारी क्या, हमारी खर्ची खत्म हो जाएगी, हमारे जो पैसे आ रहे हैं थोड़े बहुत रियासतों के वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन उसने पहले ही 1822 ईस्वी में अपना त्याग पत्र दे दिया और कहाँ चले गए? वापस इंग्लैंड चले गए। लेकिन जब वह इंग्लैंड गए तो आपको पता ही है इंग्लैंड जाएंगे तो जहाज से गए थे, तो जहाज गया तो जहाज पानी में चले गया। तो जब वो गए थे तो मान मोरी का जो शिलालेख है वो साथ में ले गए थे। आपने पहले मैंने आपको बताया कि वो ग्रंथ लिखने वाले थे राजपुताना और राजस्थान पर स्पेसिफिक राजस्थान के इतिहास पर क्या लिखने वाले थे? ग्रंथ लिखने वाले थे। तो वो कुछ ना कुछ यहाँ से साक्ष्य या थोड़े बहुत चीजें जुटाकर लेकर जाना चाहते थे जिससे वो वहां पर जाकर इतिहास लिख सके। तो वो मान मोरी का जो शिलालेख है वो लेकर चला गया, लेकिन अब जहाज में बैठा है वो कौन? कर्नल जेम्स टोड। जब जा रहे थे तो वो शिलालेख था, आपको पता है शिलालेख किसका होता है? पत्थर का होता है। तो असंतुलन हो गया समुद्र में और वो उसको फेंकना पड़ा, नहीं तो अगर उसको नहीं फेंकता तो क्या हो जाता? खुद डूब जाता है ना। तो इसलिए उसने समुद्र में उसको क्या कर दिया? फेंक दिया, मान मोरी का शिलालेख।
जो कि कहाँ से लेकर गए थे वो, अब इधर वाले इलाके में रहता था चित्तौड़ में, यानी कि मेवाड़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, यहाँ पर रेजिडेंट पद पर क्या था, तो चित्तौड़गढ़ से पुटहोली चित्तौड़गढ़ से 1716 ईस्वी में मानसरोवर झील यहाँ से मिला था। कौन सा? पुटहोली, यानी कि मानमोरी का शिलालेख। अब ये मानमोरी का जो शिलालेख है इसमें अमृत मंथन का भी उल्लेख मिलता है। किसका? अमृत मंथन का भी, क्योंकि इतिहास है, हम पॉइंट एक दूसरे पॉइंट से जोड़कर चलेंगे, ठीक है। अमृत मंथन का इसमें क्या है? उल्लेख है। और 4 प्रसिद्ध राजा महेश्वर, भीम, भोज और मान का इसमें क्या है? उल्लेख था। इसमें मानमोरी का शिलालेख में है, जो कि उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। अब जब वह अंग्रेज कर्नल जेम्स टोड है, अब वो अपना त्याग पत्र 1822 में लेकर कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। तो इंग्लैंड में जाने के बाद में वो अपने फ्रेंड से मिला, जेम्स कुक के साथ। यानी उसने अपना पूरा मतलब यहाँ से डाटा ले गया था, थोड़ा बहुत कलेक्ट करके, जो टोपोग्राफिकल नक्शे हैं वगैरह, थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी डायरी भी लिखी होगी, है ना, इतिहास लिखा हुआ, सभी जुटाकर उसने एक किताब लिखी जो कि अनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से जानी जाती है, जिसका प्रकाशन किसने किया था? जेम्स कुक ने किया था 1838 में। 1829 में जेम्स कुक ने इसका क्या किया? प्रकाशन किया। और अनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसको द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द सेंट्रल यानी कि मध्य में, ठीक है, लगभग मध्य में, यहाँ पर मान लो। एंड वेस्टर्न यानी कि वेस्टर्न यानी इधर वाला इलाका, पश्चिमी इलाका। राजपूत स्टेट यानी कि इसकी राजपूत स्टेट थी। स्पेसिफिक राजस्थान की राजपूत स्टेट के अंदर आता था। ऑफ इंडिया, भारत के मध्य पश्चिमी यानी कि मध्य पश्चिमी यही रह गया। मध्य पश्चिमी जो एरिया था ये क्या कहलाता था? राजपूत स्टेट। तो अनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829, जेम्स कुक और जेम्स टूड ने इसमें क्या किया ना, योगदान दिया था, उन्होंने लिखा था ग्रंथ। और द सेंट्रल, और जो अनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान है, इसको एक और अन्य नाम से भी जानते हैं, वो नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके कितने अध्याय हैं? कुल 85 अध्याय हैं, और ये 2 भागों में है, पहले भाग में और दूसरे भाग में। पहले भाग में तो मतलब राजपूतों के जो भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जितनी भी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में वर्णन है। और दूसरे खंड में कर्नल जेम्स टोड ने किसी और चीज का वर्णन किया है जो कि राजस्थान के संबंध में ही है। ये भी थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको बता दूंगा। तो ये राजस्थान का कर्नल जेम्स टोड 1806 में फौज की नौकरी करने पहले कहाँ पर आयो? ध्यानी धाने कटे आयो? उदयपुर में आयो। और उसके बाद में 1817 में मेवाड़, हड़ौती, कोटा, बूंदी क्षेत्र में क्या मिला उसको? रेजिडेंट पद पर नियुक्त किया गया। और वहां के आसपास के क्षेत्रों के लिए, जैसे कोटा, मेवाड़ हो गया, कोटा बूंदी हो गया, हड़ौती इलाका हो गया, उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, या राजस्थान का जहां पर भी वो घूमा, वहां के उसने आसपास के क्या किए? टोपोग्राफिकल नक्शे तैयार किए। किसके लिए? मतलब अपनी सुख सुविधा के लिए। उसके बाद में सर्वप्रथम वो कहां पर रुके थे? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। और 1818 ईस्वी में उसके कहने पर, कर्नल जेम्स टोड के कहने पर, मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ में संधि की। और फिर बाद में अंग्रेजों को ये लगा कि कर्नल जेम्स टोड इनकी तरफ मिल ना जाए, इसलिए उसको भगाने की कोशिश की गई, उसका ट्रांसफर मारने की कोशिश भी की। लेकिन फिर उसको पता लग गया और 1822 में खुद त्याग पत्र देकर कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। जब इंग्लैंड गए तो साथ में क्या ले गए? मानमोरी का शिलालेख ले गए, जो कि पुटहोली चित्तौड़गढ़ का है। 1716 ईस्वी का मानसरोवर झील के पास मिला था। और भारी होने के कारण उसने इसको क्या कर दिया? समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र में फेंक दिया वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी अमृत मंथन का उल्लेख था उसमें। और 4 राजा थे, महेश्वर, भीम, भोज और मान, इनका क्या है? उल्लेख है। अब वो जब इंग्लैंड पहुंच गया तो उसने एक किताब लिखी अपने फ्रेंड के सहयोग से, कौन सी थी? अनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, 1829। प्रकाशन किसने किया? जेम्स कुक ने किया।
और उसी किताब को द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और इसमें कितने अध्याय हैं? 85 और 2 खंड हैं इसके। पहले भाग में यानी कि कुछ रियासतों के वर्णन है और दूसरे में राजस्थान से संबंध में ही कुछ बताए गए हैं। ठीक है, तो हम अगली क्लास लेके आएंगे। इसके अगले पॉइंट को हम करेंगे डिस्कशन। कर्नल जेम्स टॉड ही चल रहा है अभी। और राजस्थान का नामकरण आपको बता दिया, किसने सर्वप्रथम मौखिक रूप से किसने किया और लिखित रूप से किसने किया। मौखिक रूप से तो ध्यान रखना है किसने किया है, जॉर्ज थॉमस ने किया 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द का प्रयोग। और राजपुताना का लिखित शब्द विलियम फ्रैंकलिन ने किया है, अपनी किताब किया है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ द जॉर्ज थॉमस ने 1805 ईस्वी में, वो लिखित रूप में किया है। और आज का हमारा ये कर्नल जेम्स टॉड से संबंधित जो भी हमने इतिहास पढ़ा है, क्योंकि इतिहास के जनक भी हैं तो थोड़ा लंबा भी है, आपको पता है इतिहास कितना होता है। तो धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके हम क्या करेंगे, इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। हम क्लास दूसरी लेकर आएंगे कल और धमाकेदार क्लास होगी। आप ज्यादा ये कि आपका जीके क्या हो जाए एक बार, साथ में जीके भी है ये और भूगोल भी है। भूगोल में हमारा जीके जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक करके बढ़ेंगे सभी चैप्टर। फिर हमको क्या है ज्यादा पॉइंट याद हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारा कवर भी सिलेबस भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अभी आपको पता है सीईटी का पेपर है, लगभग आरएस का जो सिलेबस है वो सेम है सीईटी में, लेकिन उसमें कंप्यूटर ज्ञान जोड़ रखा है, हिंदी और इंग्लिश, बस बाकी सारा क्या है आरएस का सिलेबस है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।